हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग रीजनिंग और रीजनिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्त। रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर। इसमें 4 क्लास अब तक हो चुकी है। ये 5वीं क्लास है, 5वां लेक्चर है। हम पढ़ रहे हैं, देखो ये कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एकदम जीरो से एकदम टॉप लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। कुछ भी चीज़ें नहीं छूटेंगी, रटाने का नहीं। एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, अभी लीप ईयर का कॉन्सेप्ट मैं पहले लेक्चर में पढ़ाया था। लीप ईयर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं 1 से 100 साल की बात करूँ, 1 से 100 साल की बात करूँ तो उसमें कितने लीप ईयर होते थे दोस्त? 24 लीप ईयर होते थे। ठीक है, अगर मैं 1 से लेकर 100 साल तक की बात करूं कि इसमें कितने ऑड डेज होंगे, कितने ऑड डेज होंगे। आपको पता है कि कैलेंडर में ऑड डेज क्या होता है। ठीक है, कितने ऑड डेज होंगे तो कैसे काउंट करोगे? तो भाई 100 साल है तो हम क्या करते हैं ऑड डेज के लिए? ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर, यही तो लिखते हैं। तो 100 साल है तो 100 साल ये हो गया, प्लस लीप ईयर कितने हैं तो 24। तो ये 24, तो 124 ऑड डेज हो गए। जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एक कम 7 हो गया, 5 बचा, 54 हो गया। तो 7 7 49, 7 7 49 का मतलब क्या हुआ दोस्त कि 5 ऑड डेज बच गए। इतनी बात क्लियर हुई क्या? 1 से 100 साल के बीच में। ठीक है, समझ आया? अगर मैं इसी को कहूँ 200 साल की बात करूं, अगर मैं मान लो 200 साल की बात करूं, 200 साल का मतलब 1 से लेके 200 साल। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? 200 साल तो ये हो जाएंगे 200, प्लस ऑड डेज निकाल रहे हैं, ध्यान रहे ऑड डेज निकाल रहे हैं। ठीक है ना दोस्त, 200 साल ये हो जाएगा, प्लस 24 इसमें पहले साल सेंचुरी में लीप ईयर होते हैं और 24 अगली सेंचुरी में लीप ईयर होंगे। तो 24 दूनी 48 लीप ईयर, तो 48 हमने ये जोड़ दिया। कितने हो जाएगा? 248। 248 के मतलब क्या हुआ? 7 से आप डिवाइड करोगे तो 7 3 21, 3 बचेगा 38 हुआ, 7 बचा 35, यानी 3 ऑड डेज निकले। समझ आया? कितने ऑड डेज निकले दोस्त? 3 ऑड डेज निकले। बताओ, इतनी बात समझ आई क्या? 3 ऑड डेज निकले। पहले वाले में 5 निकले, मतलब 100 साल में 5 ऑड डेज, 200 साल में 3 ऑड डेज। अब 300 साल का देखते हैं, अगर 1 से लेके 300 साल इसमें, तो भाई इसमें कितने होंगे? तो 300 और डेज ये हो जाएंगे, प्लस 24 इसमें भी होंगे तीसरी सेंचुरी में, तो 24 24 24, यानी 24 3 72, तो 72 ऑड डेज ये हो जाएंगे। ये नंबर ऑफ ऑड डेज, तो मतलब 372। ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 पचा 35, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, तो 7 3 21, मतलब 1 ऑड डेज आए। समझ आए दोस्त? ठीक है, पहली 100 साल में 5 ऑड डेज, 200 साल में 3 ऑड डेज, 300 साल में 1 ऑड डेज। अब 400 साल की बात करते हैं, 1 से लेके 400 साल। ठीक है, 400 में ऑड डेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, 400 साल तो ये हो जाएगा, प्लस हमें पता है कि चौथी सेंचुरी में 25 लीप ईयर होते हैं, तो चौथी सेंचुरी में 25 लीप ईयर, और पहले तीनों में कितने होते हैं? 24 24, तो 24 को 96 एक 97, 97 100 साल में लीप ईयर होते हैं, 400 साल में लीप ईयर होते हैं, तो हमने ये जोड़ दिया। कितना आ गया? 497। फिर ऑड डेज निकालने के लिए हम 7 का डिवाइड करेंगे, तो 7 7 49, 7 एक कम 7, मतलब इधर 0 ऑड डेज आ गए। समझ आया दोस्त? पता? ठीक है, इसका मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप किसी 100 साल में ऑड डेज निकाल रहे हो, 100 साल में ऑड डेज निकाल रहे हो, तो कितने आएंगे? 5 आएंगे। 200 साल में अगर आप निकाल रहे हो ऑड डेज तो 3 आएंगे। फिर 300 ईयर में अगर आप ऑड डेज निकाल रहे हो तो कितने आएंगे? 1 आएगा। और अगर 400 साल में आप ऑड डेज निकाल रहे हो तो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई क्या? सेम चीज़ अगर मैं 500 साल की बात करूं, 500 साल की बात करूं तो फिर से यही साइकिल रिपीट हो जाएगी, क्योंकि 0 आ गया, 0 से फिर वो अगला नंबर चालू होगा। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे भाई? 5। मतलब 400 साल में आपकी कहीं भी देखो, आगे यूज होगी ये चीज़ें। 400 साल में अगर 100 साल की बात करूं, मान लो कि मैं मुझे मुझे पूछना है कि 1700 साल में, तो 1700 को आप लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट, मतलब 1600 तो लीप ईयर हो गया, तो 1600 400 को मल्टीपल हो गया, तो ये हो गया प्लस 100 साल।
तो यहाँ तक तो देखो जीरो होता है तो ये जीरो हो जाएगा, 100 साल में कितने 5, तो टोटल 5 ऑड डेज हो जाएंगे। समझ आया क्या इतनी बात? बस यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। 500 साल, अगर मैं 600 साल की बात करूँ दोस्त, 600 साल में तो फिर से ऑड डेज कितने आ जाएंगे 3। फिर 700 साल की बात करूँ तो ऑड डेज कितने आएंगे भाई 1। और फिर अगले 800 साल की बात करूँ, ये टोटल 800 साल की बात हो रही है, तो फिर ऑड डेज कितने आ जाएंगे दोस्त 0। मतलब यही 5310 की साइकिल रिपीट होगी। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ यहीं पर लिख देता हूँ, मान लो कि 900 साल की बात करूँगा तो फिर से आप 800 साल प्लस 100 साल, तो 800 साल में तो जीरो हो गया, ये 4 प्लस 4 400 का मल्टीपल जो भी होगा वो तो जीरो हो गया। ठीक है, फिर अगले 100 साल बचेंगे तो 100 साल में आपको पता है 5 साल। ठीक है, फिर अगर मैं 1000 साल की बात करूंगा तो फिर 3 ऑड डेज, ये ऑड डेज है। ठीक है दोस्त, 1100 साल की बात करूंगा तो कितने हो जाएगा 1 ऑड डेज हो जाएगा। और 1200 साल की जैसे ही हम 400 के मल्टीपल में पहुंचे तो फिर से 0 ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर वे में आप आगे के भी लिख सकते हो। आगे के लिए कौन से 1300 साल में कितने ऑड डेज होंगे, तो यहाँ ऑड डेज में लिख देता हूँ, तो ये कितने हो जाएगा बताओ 5, 1400 साल का ये 3, 1500 साल का ये 1। ठीक है, 1, 1600 साल जैसे ही 400 का मल्टीपल ईयर पहुंचा तो फिर से 0 ऑड डेज हो जाएगा। ठीक है दोस्त, सिमिलर वे में आप जब 1700 साल लिखोगे तो 5, 1800 साल जब आप लिखोगे तो 3 ऑड डेज, जब आप 1900 साल लिखोगे तो वहाँ पर 1 ऑड डेज, और जब आप 2000 लिखोगे तो वहाँ पर 0 ऑड डेज होंगे। बताओ भाई समझ आया क्या इतनी बात? अब एक चीज़ आपने देखा कि जो हमारा कैलेंडर ईयर मतलब कि 1 जनवरी 001, यहाँ से जब हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था तो 1 जनवरी हमारी मंडे थी। ठीक है दोस्त, यही थी मंडे। मतलब हमारा दोस्त अगर मैं मंडे की बात करूं तो मैं इसको 1 दे देता हूं, ट्यूसडे को बात करूं तो 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6 एंड संडे को 7 अथवा 0 ऑड डेज हम दे सकते हैं। ये ध्यान रखना कि ऐसा होता है। मतलब जैसे मैं आपको ये चीज़ें ऐसे याद करवाऊँ तो आप यूँ समझो कि हमारा दिन की शुरुआत कब से होती भाई, मतलब जनरली जो वीकेंड होता है, वीकेंड संडे पर जाके ख़त्म होता है। वीक एंड हम उसको जनरली बोलते हैं, वीक एंड उसका मतलब होता है कि एक्चुअली वीकेंड, तो एक साथ बोल देते हैं वीकेंड। ठीक है, तो वीक एंड कब होता है, वीक हमारा एंड कब होता है, संडे पर एंड होता है। तो संडे पर एंड हुआ मतलब 7 हो गया पूरा पूरा, ये 0। अब मंडे से हमारी वर्किंग डेज स्टार्ट होती है, तो मंडे से पहला वर्किंग डेज होता है, ट्यूसडे को सेकेंड, वेडनेसडे को तीसरा, थर्सडे को फोर्थ, और फ्राइडे को हमारा 5th डे स्टार्ट होता है, सैटरडे को 6वां दिन, और संडे को 7वां अथवा 0 डेज। इसी चीज़ को मैं आपको बता के रखा हूँ कि एक दिन है इसको -6 कर सकते हो। जैसे 4 दिन हमें आगे जाना है या पीछे जाना है तो 3 दिन उल्टा कर देते हैं। ठीक है, 5 दिन आगे जाना है तो 2 दिन पीछे चले जाओ, या 5 दिन पीछे जाना है तो 2 दिन आगे, 6 दिन आगे जाना है तो 1 दिन पीछे चले जाओ, या 6 दिन पीछे जाना है तो 1 दिन आगे चले जाओ। ये चीज़ें आपको मैं सिखा दिया हूँ। ठीक है दोस्त, इतनी चीज़ें आपको बताओ समझ आई क्या? अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है दोस्त, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट मेंशन करो और बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, कितना समझ में आया। अब देखो आगे और हम क्या सीखते हैं दोस्त। मैं आपको जैसा कि बताया कि 100 साल में अगर मैं बात करूं, 100 साल को इसी को आप 500 साल भी कह सकते हो, या 900 साल भी कह सकते हो, या आप इसी को 1300 साल भी कह सकते हो, या इसी को 1700 साल भी कह सकते हो, या इसी को 2100 साल भी कह सकते हो। इसी ऑर्डर में इसमें कितने ऑर्डर डेज होते हैं, 5 ऑर्डर डेज होते हैं। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ आई क्या? अगर मैं 200 साल की बात, ये सब ईयर में है, 200 साल की बात करूं, या इसी को मैं 600 साल कह दूं, या इसी को मैं 1000 साल कह दूं, मतलब 400 प्लस, इसी को मैं
1400 साल कह दूं, इसी को मैं 1800 साल कह दूं, इसी को मैं 2200 साल कह दूं, ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो इसमें 3 ऑर्डर डेज हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। अगर मैं इसी को 300 साल कह दूं, या 3 को मैं 700 साल कह दूं, या 1100 साल कह दूं, या 1500 साल कह दूं, या 1900 साल कह दूं, या इसी को फिर 2300 साल, अभी तो आया ही नहीं है, ऐसा कुछ कह दूं, तो इसमें 1 ऑर्डर डेज होंगे। समझ आई दोस्त बात। अगर इसी को 400 को कोई सा भी मल्टीपल हो, 400 साल या 800 साल, या मैं 1200 साल कह दूं, या इसी को 1600 साल कह दूं, या इसी को मैं 2100 कह दूं, ठीक है, या 2400 मान लो, तो यहाँ पर 0 ऑर्डर डेज होंगे। इतनी बात समझ आई क्या? अब देखो दोस्त, ध्यान से देखना, ये जो 5 3 1 2 ये आ रहा है, ये कौन सा दिन है? तो लास्ट डेट होता है, ये लास्ट डेट अथवा लास्ट डे आप कह दो। लास्ट डे, डे का मतलब क्या हुआ? दिन। लास्ट डे मतलब उस साल का आखिरी दिन 5वां दिन होगा, और 5वां दिन कौन सा होता है भाई? फ्राइडे होता है। मतलब अगर पहले 100 साल का आखिरी दिन मैं पूछूं आपसे, तो 5 5 100 साल, 500 साल, 900 साल, 1300 साल, 1700 साल, या 2100 साल, इनका आखिरी दिन क्या होगा? ये लास्ट डे होता है, ध्यान रहे, ये लास्ट डे होता है। तो लास्ट डे कौन कौन सा हो सकता है? किसी भी साल का लास्ट डे कौन कौन सा हो सकता है? या तो 5 होगा, या 3 होगा, या 1 होगा, या 0 होगा, ठीक है। और 5 को हमें पता है कि फ्राइडे कहते हैं, 3 को हमें पता है कि वेडनेसडे कहते हैं, और 1 को पता है कि मंडे होता है, और 0 का मतलब क्या होता है दोस्त? संडे होता है। बताओ समझ आया क्या? मतलब लास्ट डे आपका इन्हीं 4 में से कोई ना कोई होगा। किसी भी साल का उठा लो, किसी भी साल का आप कैलेंडर उठा लो और चेक कर लो कि लास्ट डे इन्हीं 4 में से कोई ना कोई दिन होगा। मतलब बाकी के 3 दिन, बाकी के 3 दिन कौन कौन से बचे? देखो, 2 बचा, 4 बचा, और 6 बचा। 2 का मतलब कि ट्यूसडे हो गया, 4 का मतलब कि थर्सडे हो गया, और 6 का मतलब कि सैटरडे हो गया। ये कभी हो ही नहीं सकता आखिरी दिन। समझ आया? आखिरी दिन ये हो ही नहीं सकता, ठीक है दोस्त। अब देखो, ये लास्ट डे मतलब इन 4 दिन में से होगा कोई ना कोई। क्लियर है इतनी बात? इन्हीं 4 में से लास्ट डे होगा। 0135 5310, अब जैसे भी याद करना चाहो याद कर लो, ठीक है। अब तो लास्ट डे अगर ये हो गया, तो फर्स्ट डे कौन कौन सा होगा? फर्स्ट डे कौन कौन सा होगा भाई? अगर 5वां दिन लास्ट दिन हो रहा है, तो पहला था, मान लो कि किसी साल का अगर 5वां दिन यानी फ्राइडे लास्ट दिन हो रहा है, तो पहला दिन फिर अगला इसका दिन हो जाएगा, इसका अगला दिन पहला दिन हो जाएगा। जैसे मान लो कि कोई साल फ्राइडे पर ख़त्म हो रहा, तो जब नया साल चालू होगा तो उसका पहला दिन होगा ना, तो पहला दिन इसका अगला दिन हो जाएगा, सैटरडे। तो सैटरडे का मतलब कि इसका आप 5 का 6 लिख दो, 3 का 4 लिख दो, 1 का 2 लिख दो, और 0 का 1 लिख दो। ये आपका फर्स्ट डे होगा। इनके अलावा जो जो बचे, कौन कौन से बचे देखो दोस्त, 1 2 के अलावा 3 बचा, 5 बचा, और 0 बचा। ये कभी भी फर्स्ट डे नहीं हो सकते। जैसे ये लास्ट डे नहीं हो सकते थे, ऐसे ये फर्स्ट डे कभी नहीं हो सकते, ठीक है। छठवां दिन यानी सैटरडे, चौथा दिन यानी थर्सडे, और सेकेंड डे यानी ट्यूसडे, और पहला दिन यानी मंडे। इन्हीं 4 में से कोई फर्स्ट डे होगा। समझ आया दोस्त? तो ये चीज़ें आप एकदम दिमाग में सेट कर लो, रट लो। ये चीज़ें रटने जैसी, मतलब एक तरह से दिमाग में रखने चीज़ें हैं। मैं रटा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। परंतु अगर ये चीज़ें आपको याद रही, मैं समझा दिया हूँ, देखो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, तो आप आसानी से कर पाओगे। मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि पहला दिन कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता, तो भाई मुझे पता है कि अगर लास्ट डे 5310 होता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हमने निकाली है, बस ये याद रखो कि 5310 होता है। 400 साल का कोई सा भी मल्टीपल होगा तो उसमें 0 डेज होते हैं। तो 0 का मतलब ये हुआ कि वो जो भी आया, ये 53210, ये जो भी आया ये लास्ट डे होता है। तो जब ये लास्ट डे होगा, तो लास्ट डे इन्हीं में से कोई होगा ना दोस्त। तो इसका अगला दिन फर्स्ट डे हो जाएगा। तो बस 5 का 6 हो गया, 3 का 4 हो गया, 2 का 1, 1 का 2 हो गया, और 0 का 1 हो गया। तो ये फर्स्ट डे हो सकते हैं। इनके अलावा जो भी बचे वो फर्स्ट डे नहीं हो सकते, ठीक है दोस्त। समझ आया? अब आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए, आई होप, ठीक है। चलें अब देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग डे कैन नेवर बी द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी?
नेवर भी, मतलब लास्ट डे हमारा क्या क्या होता है, 5 होता है, 3 होता है, 1 होता है, 0 होता है, यही लास्ट डे हमारा होता है। 5 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे होता है, तो फ्राइडे है क्या इसमें, नहीं है। 3 का मतलब देखो, ये फ्राइडे होता है, ये वेडनेसडे होता है, ये मंडे होता है, और ये क्या होता है, संडे होता है। आप रट चुके हो ये चीज़ें, आपको पता है, मैं बता दिया हूँ ना कि ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 1 2 3 4 5 6, ये 0 अथवा 7। ठीक है दोस्त, अब देख लो इनमें से, देखो संडे है तो संडे हो सकता है, यस। मंडे, यस हो सकता है। फिर वेडनेसडे, ये हो सकता है। मंगलवार कहाँ हो सकता है, मंगलवार दूसरा दिन होता है, तो दूसरा दिन ये कहाँ आता है, ये पहले दिन में होता है। ठीक है, लास्ट डे नहीं होता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया क्या। मतलब इस क्वेश्चन को करवाने के लिए मुझे आपको ये सारी चीज़ें ये समझानी जरूरी थी। अगर भाई ये चीज़ें नहीं समझाता तो ये तो पूरा बेसिक बैकग्राउंड हो गया, मैं समझा दिया हूँ। अब भाई आपने ये देख लिया कि ये आपका जो आया है ये वाला लास्ट डे होता है, ठीक है। आपने ये जब समझा पूरी डिटेल, तब आपको मैं यहाँ पर कंक्लूजन में पहुँचा कि ये लास्ट डे 5310 ही होता है। अगर मैं आपको डायरेक्ट समझाता कि 5310, तो आपको लगता कि मैं रटा रहा हूँ, परंतु दोस्त मैं आपको पूरा बैकग्राउंड समझा दिया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच आर द फॉलोइंग डे कैन, ये कैन है, कैन नेवर बी द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कौन सा नहीं हो सकता भाई, फर्स्ट डे अगर आपको ऐसे मान लो कि मैं आपके दिमाग में अभी नई नई दिमाग है, तो लास्ट डे क्या क्या होता है, 5 होता है, 3 होता है, 1 होता है, 0 होता है, यही होता है। तो फर्स्ट डे क्या होगा, एक एक जोड़ दो, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही तो होगा क्या हमारा फर्स्ट डे हो सकता है। इनके अलावा कोई और फर्स्ट डे हो ही नहीं सकता। मतलब कौन कौन सा बचा, 5 बचा, और इधर 3 बचा, और 0 बचा है, ये फर्स्ट डे कभी नहीं हो सकता। अब इनमें से देख लो कौन सा, देखो 0 मतलब संडे। अब क्या बोला है, कैन कभी हो ही नहीं सकता, किसी शताब्दी का दिन नहीं हो सकता भाई। संडे कहाँ होगा फर्स्ट डे, संडे नहीं होगा, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी मंडे तो देखो 1 हो सकता है, तो मंडे ये हो सकता है। थर्सडे मतलब 4, तो ये भी हो सकता है। सैटरडे मतलब 6, तो ये भी हो सकता है। ये तीनों हो सकते हैं, परंतु संडे नहीं हो सकता। देखो संडे मतलब 0, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है दोस्त, बताओ समझ आया क्या। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्त, ठीक है, आगे बढ़ा दो सब्सक्राइब करके, ठीक है। अब देखो कुछ और टाइप के क्वेश्चन करते हैं। आपको अब तक ये चीज़ें समझ आ गई होगी कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ, परंतु जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप वो चीज़ें अगर देखो, मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लेक्चर अगर देख रहे हो तो बीच से ना देखना, ये लेक्चर स्टार्टिंग से देखना, तभी आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अदरवाइज आपको मिस मैच हो जाएगा, पूरा लगेगा कुछ समझ नहीं आया, अच्छा ये इसका बैकग्राउंड कहाँ था। मैं सारी चीज़ें बताया हूँ दोस्त, सारी चीज़ें बताया हूँ, ठीक है। देखो अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो, अंकिता सेलिब्रेटेड हर बर्थडे ऑन संडे। अंकिता अपना बर्थडे संडे को 6 मार्च 2004 को सेलिब्रेट करती है, ठीक है। वेन विल सी अगेन सेलिब्रेट हर बर्थडे ऑन संडे, मतलब वो हर बर्थडे तो अगले हर साल में सेलिब्रेट करेगी, परंतु वो जो बर्थडे सेलिब्रेट करे वो संडे को ही पड़े, तो वो कौन से साल में होगा, ये बताना है क्वेश्चन में, ठीक है दोस्त। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि देखो 6 मार्च को अगर उसका बर्थडे आता है तो हर साल 6 मार्च को ही आएगा, तो 6 मार्च तो आए, परंतु साथ साथ वो संडे भी आए, और संडे आने का मतलब ये हुआ कि वही साल, मतलब वही कैलेंडर ईयर सेम रिपीट हो। समझ आया, वही कैलेंडर ईयर रिपीट हो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई क्या दोस्त, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पूरा कैलेंडर ईयर से भी मतलब नहीं है। देखो पूरा कैलेंडर ईयर अगर आप रिपीट करने जाओगे तो हमें तो एक तारीख बस, एक वो तारीख बस रिपीट करनी है ना, कि उसी दिन में आ जाए। पूरा कैलेंडर ईयर से रिपीट करने से मतलब नहीं है, क्योंकि कैलेंडर ईयर अगर रिपीट करोगे मान लो, तो कहाँ कहाँ चेंज कहाँ कहाँ होता है, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक चेंज होता है, फिर 28 फरवरी से 31 दिसंबर तक चेंज होता है। तो ये 2 बार बदल सकते हैं, मान लो यहाँ सेम हो गया इधर सेम नहीं है, या इधर सेम हो गया इधर सेम नहीं है, ठीक है। तो हमें तो केवल 6 मार्च संडे होना चाहिए, बस इतने से मतलब है, ठीक है। अब देखो चेक करो, जहाँ से चेक करोगे, जहाँ पर अगर नंबर ऑफ ओड डेज अगर 0 आ गए, मतलब वही संडे वही दिन फंसेगा। इसको चेक करो 2004 से। अब देखो ये पहली बात तो ये है कि 2004 है, ये लीप ईयर है, और ये क्या है, लीप ईयर है। आप ऐसे ना चेक करो, देखो कैसे चेक करोगे, तो बस ये ऑप्शन से आप चेक करो। कैसे चेक करोगे, देखो
6 मार्च 2004। अब ये 2004 वाला लीप ईयर, तो जो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट था मतलब 29 की फरवरी, ये तो निकल चुका है 6 मार्च से, ठीक है। तो 2004 तो नहीं होगा। अगर मान लो 2008 लेते हो तो भाई 4 साल का फंडा आया, तो 4 साल ये हो गया प्लस, अब 2008 वाला लीप ईयर होगा तो 1, तो 4 1 5 ही हो रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ जब ऑड डेज जब 0 आएगा तब तो जाके सेम डेट रिपीट होगा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता। 2009 चेक करते हैं, तो 9 के लिए कितना होगा, देखो 5 साल हम आगे बढ़े तो 5 साल ये हो गया। लीप ईयर बीच में कौन से पड़ रहा है, 4 तो होगा नहीं, तो 8 वाला लीप ईयर यानी एक ही पड़ रहा, तो ये कौन सा हो जाएगा, 5 1 6, तो 6 भी 0 ऑड डेज नहीं आया, तो ये भी सेम डे नहीं रिपीट होगा, ठीक है दोस्त। 10 को चेक करते हैं, तो 10 देखो यहाँ से 4 से 6 तक 10 तक आए तो 6 साल बढ़ा, प्लस एक बीच में 8, 2008 जो है लीप ईयर आएगा, ठीक है। तो 6 1 7, और 7 का मतलब कि 0 ऑड डेज आ गया। अब 0 ऑड डेज आ गया, इसका मतलब वही दिन रिपीट होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 11 को चेक करोगे तो 7 साल तो यही हो गया, प्लस एक लीप ईयर आएगा तो ये 8 साल हो गया, और 8 साल का मतलब कि एक ऑड डेज आ गया, मतलब सेम डे नहीं रिपीट होगा, अगला दिन आ जाएगा, संडे के बाद मंडे आ जाएगा इसमें, ठीक है दोस्त। ये ऑड डेज, तो हमारा जहाँ पर 0 ऑड डेज आए वही हमारा आंसर होगा। बताओ समझ आया क्या इतनी बात, ठीक है। आगे बढ़ें दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को आप पढ़ो और इसको बताओ। देखो वीडियो को पॉज करो थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए वीडियो को आप पॉज करो एंड देन आप इसका आंसर दो, ठीक है। देखो, कपिल इस, हिंदी में पढ़ता हूँ, कपिल जो है कृष्णा से 365 दिन बड़ा है, मतलब बड़ा कौन है, कपिल। कपिल बड़ा है कृष्णा से 365 दिन, ठीक है दोस्त, समझ आया इतनी बात। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है, जबकि सुदेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। सुदेश जो है, वेरा सुदेश इज 60 वीक ओल्डर देन कपिल, तो सुदेश इससे भी बड़ा है, कितने ज़्यादा है, 60 वीक ज़्यादा है, ठीक है दोस्त, समझ आया। सुदेश कपिल से 60 वीक ज़्यादा है और कपिल कृष्णा से 365 दिन ज़्यादा है। यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ, इफ सुदेश इज बॉर्न ऑन संडे, अगर इसका जन्म संडे को हुआ, रविवार को हुआ, तब कृष्णा का जन्म कौन से दिन हुआ, ये कृष्णा का जन्म पूछा है। देखो भाई, ये जो वीक होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके पहले लेक्चर्स में, कि जो वीक होता है वो 7 का मल्टीपल होता है। तो वीक तो जो दिन यहाँ, क्योंकि 60 वीक ज़्यादा है, तो एग्जैक्टली 60 वीक का मतलब अगर इसका दिन संडे को हुआ तो इसका भी जन्म संडे को ही होगा। समझ आया क्या इतनी बात। कपिल का भी जन्म संडे को होगा। आपसे कपिल का नहीं पूछा, आपसे कृष्णा का पूछा है। अब देखो 365 दिन का मतलब क्या होता है, 52 वीक प्लस 1 डे, 1 ऑड डे, आप ऐसा कह सकते हो। तो 52 वीक अगर होता है एग्जैक्टली 364 दिन होता, तब ये भी संडे को ही हो जाता, परंतु संडे के बाद एक दिन एक्स्ट्रा में है, तो एक दिन एक्स्ट्रा में है, तो ये कौन से दिन को हो जाएगा, ये मंडे को हो जाएगा। समझ आया। क्योंकि आप ऐसा समझो कि एक दिन पहले कपिल का जन्म हो गया था। हफ्ते में अगर मैं बात करूं तो हफ्ते, वैसे तो 365 दिन पहले हुआ है, परंतु अगर 52 वीक तो दिन तो वही आ जाएगा ना। अब दिन की अगर बात करो तो एक दिन पहले यानी संडे को इसका जन्म हो गया, तो अब कृष्णा एक दिन बाद जन्म लेगा, तो कृष्णा एक दिन मंडे को जन्म होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मंडे। समझ आया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो चीज़ें दी थी हमने बना के, ये चीज़ें समझा दिया कि अगर ये संडे आ रहा तो ये 60 के बजाय कोई सा भी वीक दे देता, एन वीक दे देता एग्जैक्टली, तो वो भी संडे को ही होता, क्योंकि ये 365 दिया तो एक दिन ज़्यादा हो गया वीक से, तो ये हमने कर दिया, ठीक है दोस्त, बन गया। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि मान लो कि कोई सी भी रेंडम डेट दे दे और उसका दिन पूछ दे आपसे, कि कोई सी भी रेंडम उठा के दे दे। मान लो कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लो, चलो मैं एक डेट ले लेता हूँ, 8 जुलाई, कुछ ले लूँ, कौन सा ईयर ले लूँ, 1990 ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपसे अगर मान लो यही पूछ देता है कि इसमें 8 जुलाई 1990 को कौन सा दिन था, ठीक है, तो कैसे बताओगे। कोई सी भी रेंडम डेट दे, आपको कुछ भी नहीं आइडिया, कुछ भी आइडिया नहीं है, चलो ठीक है, इतना आपको दे दिया, तो आप कैसे निकालोगे। देखो भाई, आप इसको ऐसे निकालोगे कि जब भी मैं आपको बताया हूँ कि जैसे मान लो कि 0.3 लिखा होता है, इसका मतलब कि पहला ओवर की अगर बात करूँ तो पहले ओवर की तीसरी गेंद होती है।
तो अगर 1990 लिखा है तो ये 8 जुलाई जो है ये 1990 की बात है, मतलब 1989 पूरा ईयर कंप्लीट है, प्लस जो 1990 है तो ये 8 जुलाई है। समझ आया दोस्त? ठीक है, यही तरीका है। तो इसको क्या करना है, देखो हमें 1989 तक कंप्लीट करना है, ठीक है, और उसके अलावा फिर कैसे करेंगे? तो देखो भाई, सिंपल सा अप्रोच आपको लगाना है। देखो पहले तो 1989 को पूरा पूरा निकालो। तो 1989 ये क्या लिखा है, 1989, इसको कैसे करोगे? तो देखो अभी मैं आपको बताया था कि 1900 आपने पूरा लिख दिया प्लस 89 यार। अब 1900 में ऑड डेज कितने होते थे भाई? आपको अगर पता हो तो 400 का जो भी मल्टीपल होता था, देखो 5310 यही होता था, ठीक है। तो 1900 को कौन सा मल्टीपल होगा? तो 1600 प्लस 300, तो 1600 तो ये जीरो हो गया और 300 में एक हो गया। तो देखो 1900 में एक ऑड डेज होंगे। इतनी बात समझ आई क्या? कैसे लिखा मैं इसको? 1900 का मैं 1600 लिख दिया और प्लस का 300। तो देखो 1600 400 का मल्टीपल है तो ये जीरो हो गया, और प्लस 300 वाले में ये देखो ये 100 200 300 तो ये 1 लिख दिया, तो ये 1 हो गया टोटल, ठीक है। प्लस 89 को कैसे लिखोगे? तो भाई 89 को आप जब लिखते हो तो 89 ईयर लिखते हो प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। अब नंबर ऑफ लीप ईयर 89 में कौन कौन से होंगे? देखो 4 होगा, 8 होगा, ऐसे ही 12 होगा, फिर 16 होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते 88 तक जाओगे, 88 लीप ईयर होगा। तो ये 4 एक कम 4 से 4 इंटू 22 22 तक गए। तो एक से लेके जब आप 22 तक जाओगे तो 22 लीप ईयर होंगे, तो 22 लीप ईयर आपने ये ऐड कर दिया। समझ आया? तो अब आप इसको जोड़ लो। तो 89 प्लस एक 90 प्लस 122 112 हो गया। ये तो आपने साल का निकाल लिया 1989 का। आपको 8 जुलाई भी तो निकालनी है। तो जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 एक कम 7 7 6 42, मतलब 0 ऑड डेज आ गए। ठीक है दोस्त, साल को तो आपने 89 का निकाल लिया, 1989 का, परंतु अभी जो 1990 का इतना टाइम गुजरा उसको भी तो निकालना पड़ेगा। देखो 1 जनवरी से तो 31 तारीख की जनवरी होती तो 3 और डेज बचेंगे। ठीक है दोस्त, समझ आया क्या इतनी बात आपको? फिर फरवरी आपकी कौन सी है? 90 वाली, तो 90 तो लीप ईयर है नहीं, तो ये 0 फरवरी। फिर मार्च, फिर ये रहा अप्रैल 2, फिर अप्रैल के बाद मई, तो मई 3 दिन की आती है। जून 2 दिन का आता है, ठीक है, 2 दिन का मतलब कि 2 ऑड डेज बचते हैं, ठीक है। फिर जून के बाद जुलाई, तो जुलाई के पूरा पूरा 8 जुलाई, तो 8 जुलाई का हमने क्या रख दिया? 8 की जगह हमने 1 रख दिया। बताओ दोस्त, आप इसको 8 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सबको जोड़ो। देखो 3 3 6 2 8 3 11 2 13 1 14 14। अब 14 मतलब कि 0 ऑड डेज इधर से भी आ गए और ईयर से भी 0 ऑड डेज आए, तो 0 प्लस 0 कितना हुआ? 0 ऑड डेज। और 0 ऑड डेज का मतलब कौन सा दिन होता है भाई? संडे होता है। 0 अथवा 7 तो ये संडे होता है। यानी 8 जुलाई 1990 को कौन सा दिन था? संडे था। आप ये निकाल सकते हैं। आप अपने घर में किसी अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लो, अपने किसी फैमिली मेम्बर की डेट ऑफ बर्थ ले लो, और कोई सा भी आप उसकी उस दिन की डेट निकाल सकते हो कि कौन सा दिन था। और ले लेता हूँ, चलो मान लो मैं क्या ले लेता हूँ, सपोज हम लेट से कि 23 अगस्त 2003 मान लो, ये ले लेता हूँ, ठीक है। रेंडम कोई डेट ले रहा हूँ, ठीक है दोस्त, एग्जाम्पल के लिए। अब समझो कैसे निकालेंगे। मैं अभी ईयर को और इन सबको अलग अलग करवाया, इस बार पूरा एक साथ करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में दो अलग अलग चीज़ें नहीं सेट होनी चाहिए। देखो 23 अगस्त है, तो भाई जनवरी में 3 दिन बचेंगे, फरवरी में, अब देखो 2003 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2002 तो पूरा पूरा है, प्लस 2003 के ये 23 अगस्त शामिल है, 23 अगस्त, यही होगा इसका मतलब। 2002 तो पूरा पूरा कंप्लीट है, और ये जो बाकी चल रहा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 23 अगस्त तक जाओगे तो ये 2003 का है, मतलब 2002 तो पूरा पूरा शामिल है। तो ये अगस्त की, तो 23 अगस्त यहाँ से गिन लो। देखो 3 जनवरी, अब 2002 पूरा पूरा काउंट हो गया, ये हम 2003 का लिख रहे हैं, ये जो भी मैं मंथ लिख रहा हूँ ये 2003 का है, तो 2003 तो लीप ईयर नहीं होगा, तो फरवरी ये 0 की गई, ठीक। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई अगस्त, अगस्त में 23 अगस्त लोगे तो 7 3 21 तो 2 ही बचेगा ना, या तो अब 23 जोड़ो या छोटा कर दो, 7 3 21 तो पूरा कट गया, 2 बचा। ये हो गया किसका किसका, ये तो हो गया डेट का। अब 2002 है तो 2000 को भाई आप ये लिखोगे 2000 प्लस 2, अब ये 2 साल है तो 2000 तो ये 0 ऑड डेज होता है, आपने अभी देखा कि 400 के जितने मल्टीपल होते हैं प्लस 2। अब 2 साल में कितने ऑड डेज होंगे भाई, तो देखो 2 साल में 2 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। अब 2 साल में मतलब 0 1 लीप ईयर होता है क्या, नहीं होता। 0 2 भी लीप ईयर नहीं होता, मतलब 0 1 का मतलब कि 2001 लीप ईयर नहीं होता, और 2002 भी लीप ईयर नहीं होता, तो ये 0। ठीक है, समझ आया। तो बस इनको जोड़ दो, तो ये चीज़ें हमने ईयर की लिख दी और ये चीज़ें मंथ की लिख दी। 3 3 6 2 8 2 10 3 13 3 16 2 18, 18 इधर से आया प्लस 2 इधर से आया, मतलब 20। अब 20 का मतलब क्या हुआ कि 20 का मतलब कि 7 3 21 मतलब 6 दिन, और 6 का मतलब क्या होता है दोस्त, सैटरडे होता है। ठीक है, तो उस दिन सैटरडे शनिवार था जिस दिन ये इस इंसान का जन्म हुआ, 23 अगस्त 2003 को। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लो, अपने घर की किसी भी मेंबर की ले लो डेट ऑफ बर्थ, निकल जाएगा। ठीक है, आओ क्वेश्चन करते हैं। देखो, विच डे ऑफ बाज ऑन 10 अगस्त 2020। अब 10 अगस्त तो हमें 2020 की निकालनी है, तो देखो 2020 का मतलब क्या हुआ कि 2019 तो पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये जो बाकी महीना चल रहा है 10 अगस्त, ये 2020 का है। आप समझ रहे हो ना मैं ये क्या कर रहा हूँ, 2020 पूरा नहीं कंप्लीट हुआ है, क्योंकि 2020 तो अभी 10 अगस्त तक ही गया है। ठीक है दोस्त, तो 2019 तक ये कैलकुलेट करोगे। अब देखो कैसे करोगे, 10 अगस्त यानी जनवरी, अब ये 2020 का है, 2020 लीप ईयर है, हाँ लीप ईयर है, तो यहाँ पर 29 की फरवरी होगी, इसलिए एक दिन और डेज बच जाएगा। फिर मार्च में 3 और डेज बचेगा, अप्रैल में 2 और डेज, अप्रैल के बाद मई में 3 और डेज, फिर जून में 2 और डेज, जुलाई में 3 और डेज, और अगस्त में 10 अगस्त की बोला तो 10 अगस्त, तो चाहे 10 लिख दो चाहे 7 और 3 10, तो यानी मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, इतना प्लस अब 2019 का, तो 2019 को क्या मैं 2000 प्लस 19 साल लिख दूं, बताओ भाई। तो 2000 साल में तो हमें पता है कि 0 ऑड डेज होते हैं, हमने सीखा है 2000 साल में 0 ऑड डेज होते हैं। प्लस अब 19 साल, तो 19 साल में 19 तो हमने ये रखा प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, भाई 4, देखो मैं लिख रहा हूँ 4 8 12 16, ये 4 लीप ईयर होंगे। ठीक है, तो 19 में 4 आप ऐड करोगे। ठीक है, तो 19 4 23 साल, तो ये हो गया प्लस अभी ये वाला मंथ इसको ऐड कर दो, 3 1 4 3 7 2 9 3 12 2 14 और 6 20, ये 20, तो 20 और 23 आप चाहे छोटा छोटा कर दो, 7 से डिवाइड कर दो तो ये 6 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड करोगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 2 8, और 8 का मतलब कि 1 ऑड डेज हो जाएगा। और 1 ऑड डेज का मतलब क्या होता है भाई, मंडे होता है, सोमवार। तो देख लो है ऑप्शन सी। बताओ भाई, समझ आया क्या। किसी भी आप डेट का दिन निकाल सकते हो, कुछ भी आपको रेफरेंस भी नहीं लेना है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि रेफरेंस किसी, हमने कराया क्वेश्चन किया है, तो रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जब हम करते थे तो दो में से किसी एक डेट को छोड़ देते थे, पहली डेट को छोड़ देते थे या लास्ट को, तो हमने पहली डेट को छोड़ा है, यही हमने सीखा है। रेफरेंस में जब अभी हम निकालते थे तो एक डेट को छोड़ते थे, क्यों छोड़ते थे, उसका कारण था। उसका कारण ये था कि जिस तारीख को हम ले, जिस दिन को ले रहे हैं उस तारीख को हम छोड़ रहे हैं, तो अब जब जब इसको छोड़ रहे हैं तो हम अगले दिन से काउंट करते थे, राइट, हम अगले दिन से काउंट करते थे। परंतु इस केस में क्या है कि हम सारे तारीख को ले रहे हैं, पूरी तारीख, इस 10 तारीख को भी ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर किसी के रेफरेंस में नहीं निकाल रहे हैं, हम किसी को छोड़ रहे, उस टाइम में जब हम छोड़ रहे थे तो हम उस दिन को काउंट नहीं कर रहे थे। क्यों काउंट नहीं, क्योंकि इसीलिए तो हम छोड़ रहे थे, जब छोड़ रहे थे तो इसीलिए काउंट नहीं कर रहे थे। परंतु यहाँ पर हम पूरी की पूरी मतलब शुरू और सारी डेट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम वो डे ले रहे हैं। ठीक है, और पहला दिन आया मतलब मंडे हो जाएगा, अगर तीसरा दिन आया होता तो वेडनेसडे हो जाता, पाँचवा दिन आया होता तो फ्राइडे हो जाता, छठवां दिन आया होता तो सैटरडे हो जाता, और 0 डे आया होता, 0 अथवा 7वां दिन आया होता तो ये हमारा संडे होता। इसी तरीके से जैसा मैं आपको बताया हूँ। बताओ भाई, बनेगा। चले आगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ये देखो, 15 अगस्त 1947
हमारा देश जिस दिन आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस हमने मनाया था फर्स्ट टाइम, कौन सा दिन था? अब देखो 1947 की बात हो रही, इसका मतलब कि 1946 पूरा पूरा कंप्लीट है, प्लस अब 15 अगस्त आप और कंप्लीट कर लो। 1947 की कंप्लीट करनी है, ठीक है। 47 का इतना प्लस 1946। अब भाई 1900 है तो इसको 1900 प्लस 46 और लिख सकते हो। 1900 में जीरो ऑड डेज, जीरो कहाँ होते हैं? वन ऑड डेज होते हैं, ठीक है दोस्त, वन ऑड डेज होते हैं, क्योंकि हमारे जो नंबर था 5310, ये क्या कहाँ से आया? ये पिछले लेक्चर को देखो, ठीक है दोस्त, इसी लेक्चर में तो मैं बताया हूँ, ठीक है। तो इतना आप ये, अब 46, तो इसमें 46 साल तो ये होंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर यही जोड़ते हैं ईयर ऑड डेज निकालने के लिए। तो 46, तो ये 46 साल है, ठीक है। तो इसमें 46 तो दिन होंगे ऑड डेज, प्लस अब नंबर ऑफ लीप ईयर, तो भाई 4 होगा, 8 होगा, 44 तक होगा। तो 4 से लेके 8 लेके 44 तक जाओगे तो 4 एक कम 4 से 4, 11 4 44, 11 लीप ईयर हो जाएंगे, ठीक है। देखो 46 और एक 47, एक 48, 10 58, 58 को जब 7 से काटोगे तो कितना होगा? 7 7 49, 7 8 56, यानी 2 ऑड डेज आ गए। ये किस में हमने निकाला? अभी साल में निकाला है, ठीक है। अब हम इसको निकाल लें, तो देखो ये 1947 है, 47 जो होता है वो ऑड डेज नहीं होता, मतलब लीप ईयर नहीं होता है, ठीक है। तो देखो मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ क्या? देखो तो 3 जनवरी हो गया, फरवरी जीरो हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये 47 है, लीप ईयर नहीं है, तो जो हमारा 28 का होगा मतलब जीरो, ठीक। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 3, अगस्त 15, तो 15 में ऑर्डर डेज में डायरेक्ट 1 लिख रहा हूँ, 7 दूनी 14, एक बच जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ो, 3 3 6 2 8, 8 3 11 2 13, 3 16, 1 17, तो 17 ऑर्डर डेज इधर से आया। इधर कितना आया था? 2, तो 17 प्लस 2 दोनों को ऐड करोगे तो 19 हो गया। 19 का मतलब 7 दूनी 14, मतलब 5 ऑड डेज। 5 का मतलब क्या होता है भाई? फ्राइडे होता है। तो हमारा देश जिस दिन आज़ाद हुआ था वो कौन सा दिन था? फ्राइडे था, ठीक है। बताओ भाई, कहीं भी आपको कोई तकलीफ हो रही क्या कैलकुलेट करने में? मैं ये चीज़ें ज़्यादा बार बार इलेबोरेट कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि इतना भर गया। नहीं दोस्त, ये आपको नहीं देखना है, आपको तो बस टू द पॉइंट देखना है कि 15 अगस्त था, तो हमने 15 अगस्त 1947 का हमने अगस्त तक ये वाला निकाल लिया, एक तो ये हो गया, और दूसरा ये 47 है, 1946 तक जाएगा तो 19 का 1 हो गया, और 46 को हमने क्या लिखा? 46 प्लस 11, ये लिख दिया। बस ये आपके 2 स्टेप आपके दिमाग में आने चाहिए और यही आपको लिखना है। ये तो मैं बाकी चीज़ें ये सब समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतना डिटेल में, ठीक है। आगे बढ़ें, ये बताओ 52, इसमें बताओ विच डे ऑफ द 26 जनवरी 1950, हमारा आज़ाद 15 अगस्त 1947 फ्राइडे को था, हमें 26 जनवरी 1950 बताना है। तो 1950 तो पूरा पूरा हो गया, तो 1950, सॉरी 1949, 1949 पूरा पूरा हो गया, प्लस 26 जनवरी हम निकाल लें, तो 26 जनवरी देखो 1949 यानी 1900 ये पूरा हो गया, प्लस 49 साल ये हो गया, प्लस 49 को क्या लिखोगे? तो इसमें तो 1 हो गया और डेज, 1900 में 1 होता है, ठीक है। देखो 5310, तो 400 को जो भी मल्टीपल था उसमें जीरो होता है, फिर उससे आगे बढ़ोगे, एक कम जाओगे, इधर से जाते हैं ना, 400 का मल्टीपल, फिर एक कम आगे जाओगे तो ये 300 हो जाएगा, 3 और डेज, फिर 1 और डेज, फिर ये, ठीक। तो ये 1 और डेज हो गया, 49 में ये 49 प्लस अब इसमें लीप ईयर देख लो, तो भाई 4 से 48 तक जाओगे तो 12 चौक 48, यानी 12 लीप ईयर हो जाएंगे, ठीक। ये हो गया। 26 को 26 जनवरी है, तो 26 को 26 आप डायरेक्ट देख लो, ये 7 3 21, तो 5 दिन और बच जाएंगे, तो 5 आप इसका भी ऐड कर दो, ठीक है। तो 5 आप जब ये भी ऐड करोगे तो देखो 49 एक 85 हो जाएगा, 12 5 17, यानी 67 हो गया। अब 67 का मतलब क्या हुआ भाई? 7 नैया 63, तो 63 तो पूरा पूरा कट गया, 4 दिन बचा। अब 4 दिन बचा तो आप जानते हो 4 दिन का मतलब क्या होता है? थर्सडे होता है, यही होता है थर्सडे, तो देख लो थर्सडे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है दोस्त।
बस यही काम आपको करना है, एकदम आसान। कोई रेंडम डेट है, आपको नहीं याद करना कि कौन सा दिन कब था, कौन सा दिन कब था, जब वो रेफरेंस मिले तब आपको लगाना है, ठीक है। और उसके लिए मैं आपको बता दिया हूँ कि एक दिन छोड़ के लिखते हैं। एक दिन छोड़ते हैं तो उसकी वजह भी होती है कि हम उस दिन को काउंट नहीं करते, उससे आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला 5 मार्च 1726, हमें नहीं पता था 1726 मुगल का टाइम था क्या था, तो हमें तो बस देखना है कि 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था। मैं जो बता रहा हूँ इसको आप गूगल पर भी चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्त। अब मेरे पास कैलेंडर ऐसा नहीं है, अभी मैं ऑफलाइन वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको ऑनलाइन की चीज़ें डायरेक्ट सर्च करके नहीं दिखा सकता, प्रूफ नहीं कर सकता। आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन चेक कर लेना गूगल पर। 5 मार्च 1726, तो 1725 तो पूरा 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 हो गया, प्लस 5 मार्च हमें तक जाना है। बताओ दोस्त, 1726 मतलब क्या मैं इसको 1700 पूरा लिख दूं प्लस 25 लिख दूं इसको? 1700 में मतलब 1600 तो पूरा हो गया, अब 1600 के बाद फिर क्या होगा, फिर 5 ऑड डेज इधर आएंगे। 25 में 25 ये हो गया, प्लस लीप ईयर ऐड कर दो तो 6 चौको 24, यानी 6 लीप ईयर होंगे, ठीक है। अब ये मंथ का चालू करो, तो भाई जनवरी में 3, फरवरी, अब फरवरी देखो 1700, ये 26 दिया है तो 1700, ये 26 क्या लीप ईयर होगा? नहीं होगा, क्योंकि 26 जो है 4 का मल्टीपल नहीं है, तो फरवरी इसकी 28 की होगी तो 0 ऑड डेज आ जाए। मार्च में 5 दिन बोला है तो 5 मार्च यानी 5 हमने ये कट कर दिया। देखो 25 5 30 और 6 36, 36 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 7 5 35, एक दिन बचेगा, ठीक। 5 3 8, 8 को जब ऑड डेज निकालोगे तो एक ये बचेगा, मतलब 2 दिन, और 2 दिन का मतलब क्या होता है? ट्यूसडे होता है। ट्यूसडे मतलब ये बी हो गया। समझ आया दोस्त? मतलब आप ये समझ लो कि आप ऐसे डेट निकाल सकते हो, कोई सा भी डे निकाल सकते हो। पिछले क्वेश्चन से मैं आपको, अगर ये थोड़ा सा दिमाग में बस काम की नहीं है वैसे, पर ये अगर आपको याद हो कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था जब हमने पहला इंडिपेंडेंस, हमने क्या मनाया था? रिपब्लिक डे मनाया था। तो उस दिन गुरुवार था, थर्सडे था। और 15 अगस्त को हमारा कौन सा दिन था? उस दिन फ्राइडे था। यानी बाद वाला डेट हमारी गुरुवार थी, जो हमने 26 जनवरी 1950 में मनाए थे गुरुवार था। और जो पहले हमने 15 अगस्त 1947 मनाया था वो फ्राइडे था, ठीक है दोस्त। ये जस्ट एक बस क्विज टाइप का था, ऐसा कहीं नहीं है। बस आपको तो ये तरीका याद रखना है, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर ये देखो। अब ये क्वेश्चन जो है, देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं कि आपको दो आदमी कोई होते हैं, एक आदमी बोलता है कि हमें याद है कि अच्छा इसका जन्म इस तारीख से इस तारीख के बीच हुआ था, दूसरा आदमी बोलता है कि नहीं इसका जन्म इस तारीख से इस तारीख बीच। तो दोनों सही बोल रहे हैं, पर वो दोनों रेंज दे रहे हैं। रेंज दे रहे हैं मतलब उन दोनों में से जो भी कॉमन होगा वही उस बंदे का डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है, या जिस भी चीज़ की बात हो रही हो, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे तो बेहतर समझ में आएगा। देखो, दिव्या रिमेंबर दैट हर ब्रदर बर्थडे कम आफ्टर 17th बट बिफोर 21 फरवरी। मतलब 17 फरवरी से, 17 फरवरी के बाद आता है, मतलब 17 को नहीं आएगा। और 21 फरवरी के पहले आता है, मतलब 21 को भी नहीं आएगा। तो कहाँ कहाँ आएगा? 18 को आएगा, 19 को आएगा, अथवा 20 फरवरी को आएगा। इतनी बात क्लियर है? ये कौन बोल रहा है? ये दिव्या मैडम बोल रही हैं, ठीक है दोस्त। दिव्या मैडम क्या बोल रही हैं कि रिमेंबर दैट, कि उसके भाई का बर्थडे दी, अच्छा दिया बोल रहे हैं, दिव्या नहीं है। दिया को यह याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद, लेकिन 21 फरवरी के पहले होता है। तो हमने यही रख दिया, 17 के बाद देखो 17 शामिल नहीं है, 18 19 20 और 21 के पहले 21 शामिल नहीं, ठीक है। जबकि उसके भाई को याद है कि उसका जन्मदिन 19 फरवरी के बाद। अब 19 फरवरी के बाद यानी 19 तो शामिल नहीं हो सकता, तो 20 होगा। 20 के आगे कहाँ तक जाओगे? देखो 19 फरवरी के बाद लेकिन 24 के पहले आता है, तो भाई 21 हो सकता है, 22 हो सकता है और 23 हो सकता है। ये उसके भाई को याद है, ब्रदर को याद है, ठीक है। तब उसके भाई का जन्मदिन कब आता है? भाई इनमें देख लो, 18 को इसने बोला, 19 को बोला, तो 18 19 ये नहीं बोल रहा है। 20 इसने भी बोला, 20 इसने भी बोला, मतलब दोनों ने सही बोला 20 तारीख, तो यही दोनों में कॉमन है। तो उसका बर्थडे जो होगा 20 फरवरी को हो जाएगा। बताओ दोस्त, 20 फरवरी, यही ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताओ समझ आया क्या? तो इस तरीके से आपको क्या है, आपने सारी चीज़ें सीख ली एग्जाम ट्रिक्स पर।
आप खुद अब तक अगर पूरे लेक्चर अटेंड किए हो दोस्त, तो आपको समझ आएगा कि एग्जाम ट्रिक्स पर आपने क्या क्या चीज़ें सीखी। आपने अगर कैलेंडर यहाँ से पढ़ लिया तो मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि आपको दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है, कोई से भी एग्जाम्स का क्वेश्चन कर पाओगे, कहीं आप नहीं फंसोगे, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे, वैसे तो इम्पोर्टेंट एक ही लेक्चर रहेगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि कुछ जैसे इमेजिनरी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, राइट, इमेजिनरी के मतलब कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मैं एक लेक्चर में ख़त्म करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और जो इमेजिनरी टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि जैसे इमेजिन करते हैं कि इतने हफ्ते में इतने दिन होते हैं, अगर मान लो 7 की जगह 8 दिन हो गए, या 24 घंटे के बजाय 28 घंटे हो गए, या 18 घंटे हो गए, या 16 घंटे हो गए, तो उस टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, राइट। तो आपको क्या करना है, एग्जाम ट्रिक्स पर आपको सब कुछ मिल रहा है दोस्त, गारंटेड चीज़ें मिल रही एकदम टू द पॉइंट, और अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही सबको, आपको एक सिस्टमेटिक वे में मिल रही हैं, ठीक है दोस्त। तो आपसे मुझे क्या उम्मीद है कि आप चैनल को सपोर्ट करो। कैसे सपोर्ट करोगे भाई? देखो, चैनल वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। पहली बार अगर आए तो अभी करो दोस्त, पुराने व्यूअर्स ने अब तक नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और उसमें बताओ कि आपको क्या समझ में आ रहा है, अपना रिव्यू दो, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्त, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ सब जगह शेयर कर दो, जो भी आपके पढ़ने वाले कॉन्टेक्ट में हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल, क्लासमेट जो भी हैं, या कोई और है, उनके साथ शेयर कर दो, वेरियस मीडियम होते हैं, स्टेटस लगा दो, ठीक है दोस्त। मुझे आपसे सिर्फ इतना ही चाहिए, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।